गुड मॉर्निंग बच्चों। हाय। आज क्या करना है, डाउट डिस्कस करना है पहले या न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाए? डाउट सीधे अब सैटरडे को करना है। सैटरडे को ही कर लेते हैं हम सीधे डाउट यार, आज इलेक्ट्रो ही करते हैं ना। आज यार मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है टाइम बचाने के लिए, थोड़ी चीजें लिख ली हैं, थोड़ी चीजें लिख लेंगे क्लास में, कुछ पहले से लिख लिया है। देखते हैं आज का तरीका कैसा रहता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग ना। देखो हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें देखना है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज से रिलेटेड है, और स्टैटिक्स मतलब रुके हुए से ना, जब रुका हुआ होगा उससे रिलेटेड है। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेनली हम लोग पढ़ते हैं जब चार्ज रुका हुआ है तो वो क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही मेनली यहाँ देखना है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करेगा और वो क्या फील कर सकता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें देखना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टेशनरी चार्ज के बारे में देखते हैं। स्टेशनरी चार्ज सबसे पहले, तो अब ये बात आती है कि यहाँ पे चार्ज आ रहा है, तो चार्ज क्या होता है? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि चार्ज क्या होता है। बताओ बच्चों, चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। तो ये देखो जो चार्ज होता है ये कोई भी बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, और अगर किसी और चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसको फील कर सकता है ना। ये उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या होता है? तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट वो क्रिएट करता है और फील करता है। अब ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं ये हम लोग आगे धीमे धीमे पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज मैंने लिख दी है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? चार्ज ऑफ अ मेटेरियल बॉडी और पार्टिकल इज द प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है उसकी ना, जो कि ये प्रॉपर्टी आती कैसे, चार्ज आता कैसे, ये, या तो आप उसको दे दो ना, दे दो एक्वायर्ड हो जाए, या फिर नेचुरली भी होता है। तो ये सब पॉइंट अभी आगे समझेंगे। ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये पॉइंट जो हम लोग बोल रहे थे वो लिख दिया यहाँ पर।
सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग चार्ज पार्टिकल आर, अब जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये नेचुरली यहाँ पे चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा चार्ज रहता है। प्रोटॉन होते हैं, अल्फा पार्टिकल होते हैं, ये कुछ नेचुरली जो मिलने वाले चार्ज पार्टिकल है। फिर देखो जो चार्ज है वो क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। आपने देखो पीछे देखा था कि करंट को हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिराइव किया था ना, हमने देखो बोला था आई जो है करंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और आई होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आई का हमने यूनिट डिफाइन किया था एम्पियर ना, तो चार्ज जो हुआ वो करंट से हम डिराइव करेंगे ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। इसकी यूनिट क्या बोलेंगे, एम्पियर इनटू टाइम मतलब सेकंड, ये ऐसा ही यूनिट है ना। 1 एम्पियर सेकंड को हम लोग शॉर्ट में 1 कूलम भी बोलते हैं ना, और सिंबल में इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, चार्ज इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ना, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी करंट से डिराइव हुआ है। और मेजर्ड कैसे होता है, कूलम में मेजर होता है, एसआई यूनिट उसकी कूलम में। इन प्रैक्टिस वी यूज, अब देखो 1 कूलम जो चार्ज होता है बहुत बड़ा होता है, तो हम अक्सर हमें मिली कूलम मिलेगा, माइक्रो कूलम मिलेगा, नैनो कूलम मिलेगा, ऐसे छोटे यूनिट्स हम लोग यूज करेंगे। सीजीएस में अगर हम चार्ज की यूनिट देखें तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, उसको ईएसयू बोलते हैं। 1 कूलम और 1, ये ईएसयू में रिलेशन है ना, 1 कूलम बराबर होगा 3 × 10⁹ ईएसयू ऑफ चार्ज। डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं ना, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, आई इंटू टी करके, आई के लिए कैपिटल आई यूज करेंगे, टी के लिए टी ना, एम और एल का डायमेंशन 0 होगा ना, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला फॉर चार्ज। ठीक है बच्चों, इसमें से सब लिखना है। जूम करूं, ठीक है, ये चलेगा इतना जूम, इसके ऊपर का भी लिख लो आप। अगर नई भी लिखते हो तो वैसे तो पीडीएफ में डालने ही वाला हूँ ग्रुप पे। हाँ लिख लो लिख लो। देखो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट की बात हो रही है ना, तो ये सब चीजें हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं ना। इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कुछ ऐसा मतलब होगा कि
अगर मान लो दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं ना। अगर इनको अगल बगल रखो, पास में रखो, कुछ आर डिस्टेंस पे, जरूरी नहीं कि एकदम पास में रखो, आर कितना भी हो सकता है, तो ये फोर्स लगाएंगे। तो ये जो फोर्स लगा, ये कौन सा इफेक्ट है? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है ना। चार्ज की वजह से चार्ज पे लगना, जब फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बोलते हैं। कोई अगर मैग्नेट के पास है, कोई अगर आपने मैग्नेट लिया हुआ है, मैग्नेट में नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल होते हैं, मैग्नेट के पास अगर कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है कुछ स्पीड से, तो वो मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा ना। तो ये जो इफेक्ट है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट है ना। मैग्नेट के पास जब चार्ज मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे भी फोर्स लगाता है, इसको आप इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बोलोगे। यार ये तो देखो डिफाइन कर दिया गया है अब ऐसे, तो अब इस पे तो नहीं कुछ बोल सकते कि ये फंडामेंटल है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो कोई भी एक को ऐसे बोल सकते थे। हो गया नोट, आगे चलें। तो चार्ज हमने समझ लिया। चार्ज क्या है? कोई भी बॉडी की ना, कोई भी ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी ना, प्रॉपर्टी है वो ना, कोई भी बॉडी की होगी। अब तक बस यही चार्ज के बारे में बताया है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज होता क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी? जो दिखेगी नहीं ना। जब वो कुछ अपनी प्रॉपर्टी लगाएगा तो आपको पता चलेगा ना, कोई की प्रॉपर्टी दिखती नहीं है। और आपने सामने कुछ बॉडी रखी है तो उसका चार्ज आपको दिखेगा नहीं। अब जैसे आदित्य है, आदित्य खालकर है, उसके अंदर प्रॉपर्टी है कि अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकता है। तो वो अभी जब हमें निकाल के दिखाएगा तो हमें दिखेगा कि देखो प्रॉपर्टी है। वैसे आदित्य खालकर नाम से कुछ पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है। तो अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि आदित्य खालकर में क्या क्या प्रॉपर्टी है। पांडा जी एक बार अपनी प्रॉपर्टी दिखाइए। पांडा जी कहाँ गए? यार आज तो दिखाई दो यार खालकर, आज तो प्रॉपर्टी की बातें चल रही हैं। 1 साल हो गए यार ये सुने हुए कि चैनल बनाया था पांडा ने, और इतनी अच्छी आवाजें निकालता था। टैलेंट नहीं जाता है बच्चों। देखो अब ये चार्ज पार्टिकल अगर कोई बॉडी को चार्ज दे दिए, अब इलेक्ट्रॉन में अगर प्रॉपर्टी है चार्ज की, तो वो कहीं नहीं जाएगी, कुछ नहीं कर सकते तुम उसका। एक झलक ही दिखा दो भाई। टैलेंट तो इनबिल्ट होता है। ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वेरी गुड श्रेयस।
ठीक है, जाने दो, फिर कभी अच्छा मौका मिलेगा तो बता देना एक बार। तो देखो हमारा जो ये चार्ज है वो क्या है, प्रॉपर्टी है ना। इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट आते हैं। इलेक्ट्रिकल मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब एक चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेट के पास मूव कर रहा होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट फील करेगा। हाँ, और फिर ये उसके यूनिट्स वगैरह हो गए। चार्ज जो है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा आता है कि इस चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। चार्ज हमारा क्या होता है हमने ये देख लिया ना, अब इस चार्ज की भी क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम लोग ना, आगे चल रहे हैं ना, अब लिख लिया होगा ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो देखो चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। चार्ज ये एक तो स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इट्स एड अलजेब्रिकली एंड रिप्रेजेंट्स एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका देखो क्या मतलब हुआ है? जैसे मान लो कहीं पे आपने बोला Q1 की वैल्यू है मान लो +5 कूलम ना, कोई बॉडी पे +5 कूलम है, कहीं पर -3 कूलम बॉडी को चार्ज दिया, तो टोटल चार्ज कितना बॉडी का हो गया, तो आप सीधे ऐड करके बता दोगे 2 कूलम ना। तो चार्ज को आप सीधे ऐड करोगे ना, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। और ये कोई बॉडी में चार्ज है, इसका क्या मतलब होता है कि या तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो आप बोलोगे वहां निगेटिव चार्ज हो गया बॉडी पे, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो प्रोटॉन एक्सेस में हो जाएंगे तो वहां बोलोगे पॉजिटिव चार्ज हो गया है। ये पॉइंट अभी हम लोग आगे और देखने वाले हैं। आपको देखो ये पता है कि कोई भी अगर आप बॉडी लेते हो ना, कोई भी बॉडी लोगे एक न्यूट्रल बॉडी, तो उसमें क्या कोई चार्ज है ही नहीं है, इसके अंदर क्या कोई चार्ज नहीं है। इसमें बहुत सारे एटम होंगे ना, हर एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। तो शुरू में क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे ना, तो वो न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर आपने इसको मान लो माइनस बोला गया कि -3 कूलम चार्ज दे दिया ना, -3 कूलम चार्ज दे दिया, तो माइनस चार्ज देने का मतलब होता है आपने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो अगर निगेटिव चार्ज का क्या मतलब हुआ, निगेटिव चार्ज कहीं है इसका मतलब होगा कि बॉडी में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ग्रेटर देन हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर कहीं पे आपने बोला बॉडी को पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दिया, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होगा कि आपने इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, प्रोटॉन तो निकाल नहीं पाओगे भाई, एटम थोड़ी निकाल लोगे, एटम के न्यूक्लियस में है ना। आप बॉडी से मास थोड़ी निकाल रहे हो, हम केवल उससे कुछ चार्ज निकालना है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करोगे तो निगेटिव चार्ज ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेस में हो जाएगा। प्रोटॉन एक्सेस में हो जाएगा तो वहां बोलोगे पॉजिटिवली चार्ज हो गई है बॉडी। तो वहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लेस देन होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो यही हमारा पहला पॉइंट है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको आप सीधे ऐड कर सकते हो ना, प्लस माइनस सीधे कर सकते हो। और कहीं पे भी चार्ज मतलब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है या डेफिशिएंसी में इलेक्ट्रॉन है। निगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस और पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट सबको क्लियर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज के टाइप क्या क्या होंगे। तो अब देखो ये देखा गया, जैसे मास में क्या होता था, अगर हम दो मास वाले पार्टिकल लेके आए तो वो हमेशा अट्रैक्ट करते थे ना, अगर हम दो मास वाले पार्टिकल को लाते थे तो वो हमेशा अट्रैक्ट करते थे। लेकिन चार्ज में देखा गया कि दो चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं ना, आपने ये देखा। यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं
ये देखा गया कि कोई मान लो Q1 Q2 है, वो दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वहीं पे एक Q1 Q3 है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेस दिख रहे हैं। तो इससे फिर ये गेस किया गया कि यहाँ पे दो टाइप का चार्ज होना चाहिए ना। मास में देखो एक ही टाइप था, क्योंकि मास हमेशा कैसा फोर्स लगाता था, मास में हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगता था ना। बट यहाँ पे अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। तो इस बेसिस पे सोचा गया कि चार्ज के दो टाइप होंगे ना, चार्ज के दो टाइप होंगे। तो इस बेसिस पे चार्ज के दो नाम रखे गए हैं। अब दो टाइप होंगे तो दो नाम कुछ भी रख सकते थे, चिंटू पिंटू कुछ भी रख सकते थे ना। तो ये केवल नाम है ना, टाइप के नाम है, तो दो नाम रख दिए गए। एक को बोल दिया गया पॉजिटिव चार्ज और एक को बोल दिया गया निगेटिव चार्ज ना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं कि वहां पे आप कुछ सोचोगे कि कुछ ज्यादा है। निगेटिव चार्ज का आप ये कोई मतलब नहीं निकालोगे कि कुछ कम है। नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन के टर्म में सोचोगे तो रहेगा, अदरवाइज और कुछ मतलब इसका नहीं निकालना है। ये जस्ट नेम्स है ना। पॉजिटिव चार्ज मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में, निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे ना। और ये जस्ट नेम्स है ना। चिंटू और पिंटू कुछ भी नाम रख सकते थे, और चिंटू मतलब मान लेते कि भाई इलेक्ट्रॉन कम होगा तो चिंटू बोलेंगे, ज्यादा होगा तो पिंटू बोलेंगे। ऐसे कुछ भी नाम है बस ये ना। चार्जिंग अ बॉडी इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ना। पॉजिटिव चार्ज मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वही अभी जो आपने समझा है ना, कि अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और नेगेटिव चार्ज मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। दिस ऑल्सो shows that the mass of negatively charged body greater than mass of positively charged body। ना इसका देखो क्या मतलब है, कि अगर आपने कहीं निगेटिव चार्ज बॉडी ली है ना, अगर आपने निगेटिवली, ये सेकंड पॉइंट का ही जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ सेकंड डाल दिया, उसके अंडर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। अगर आपको पता है कि निगेटिवली चार्ज बॉडी होगी ना, कोई अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी है तो उसमें क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे ना। इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो इसका क्या होगा, मास बढ़ेगा या कम होगा। इलेक्ट्रॉन मास के साथ रहेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है मतलब मास भी ऐड हो रहा है ना साथ साथ। हालांकि वो बहुत कम होता है, वो बहुत कम होता है, तो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो ना। लेकिन अगर आप पॉजिटिव चार्ज बॉडी लोगे तो उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मास भी निकल जाएगा ना। तो इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही बोला गया कि अगर हम चार मास देखें, मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो निगेटिवली चार्ज बॉडी का मास जो होगा m1 ग्रेटर देन m2 होगा है। तो चार्ज जो है दो टाइप के होंगे, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब वही जो इलेक्ट्रॉन वहां पे डेफिशिएंसी होगी, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। और निगेटिव चार्ज वाली बॉडी का मास ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी का मास कम होगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी सबको क्लियर है। ठीक है बच्चों, एक काम करो, अब यहाँ तक लिख लो पहले ना। नहीं एक साथ फिर ऊपर नीचे जाके लिखने में दिक्कत आएगी। पहले ये पॉइंट लिख लो, पहला वाला पॉइंट का यहाँ पे समझाया है ना। सेकेंड पॉइंट लिख लो, फिर उसको नीचे कर देता हूँ। यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक पहला पॉइंट लिखना है, और उसके नीचे ये सब लिख लो। फिर सेकेंड पॉइंट लिखो, फिर वो नीचे स्क्रॉल करता हूँ, नीचे जो लिखा है वो लिख दे। देख लो पीडीएफ से लिखने को सब लोग हो क्या रेडी, सब लोग नहीं बोल रहे हैं ना पीडीएफ से। ठीक है, मैं पीडीएफ भी कर दूंगा। मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर होगा, टाइम बचेगा अपना, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा ऐसे लिखने के चक्कर में।
मैं सब कुछ आपको वैसे ही मैं सेंड करने वाला हूँ, तो क्यों ही अभी टाइम वेस्ट करना है। अभी रफ में जो भी क्वेश्चन वगैरह दूंगा वो रफ में ट्राई कर लो, फिर पीडीएफ सेंड करूंगा तो आराम से क्लास वर्क वाली कॉपी में सब नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, आगे चलें। नहीं, ठीक है, लिखो, अच्छा लिखो। अबे डबल लिखने में कहाँ से, पहली बार भी तो नहीं लिखोगी। लिखो, अच्छा मैं रुका हुआ हूँ, सब लोग लिखो। यार इसका सॉफ्ट कॉपी तो मैं पहले डाल देता हूँ आज ग्रुप पे। मॉड्यूल इसका, कुछ मॉड्यूल तो है देखो वहां पर। अभी ग्रेविटी में 50 मॉड्यूल करीब होंगे इसके, तो वो जाके ले लो। फिर कुछ कम पड़ेगा तो ऑर्डर कर दिया है, वो कुछ दिन में आ जाएगा। सॉफ्ट कॉपी भी डाल दे रहा हूँ, तब तक जाके ले लो। जो 50 मॉड्यूल है एटलीस्ट वो लोग तो ले ही लो जाके। बाकी ऑर्डर किया है, आ जाएगा 15-20 दिन में। हो गया ये पॉइंट नोट। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ये लिखना था। और इसमें ये आप लिख दो, ये वाला पार्ट लिख